बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ZPS सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था कि अमेज़ॉन क्या होता है लास्ट लेक्चर्स में, अमेज़ॉन की स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है, अमेज़ॉन के मॉडल्स क्या होते हैं, फिर अमेज़ॉन के मॉडल्स के अंदर मॉडल्स क्या होते हैं मेनली। आज हम जो मेजर मॉडल्स हैं ना, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। हमने जो मेजर मॉडल्स थे हम लोगों ने पढ़े हैं लास्ट लेक्चर्स में। मैंने आपको शॉर्टली बताया था कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, होलसेल क्या होती है। तो हम इसे आज ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अमेज़ॉन होलसेल एंड प्राइवेट लेबलिंग। आपको होलसेल का पता है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था, एग्जांपल भी दी थी सेल फ़ोन की। इसी तरह मैंने प्राइवेट लेबल की भी आपको एग्जांपल दी थी। हम सबसे पहले प्राइवेट लेबल को डिस्कस करते हैं। प्राइवेट लेबल, मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लेबल वो होता है कि हम अपना ब्रांड बनाते हैं, हम अपना एसेट बनाते हैं, एसेट बिल्ड करते हैं। जो ट्रेडमार्क है ना, ट्रेडमार्क ये होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सेल फ़ोन लॉन्च करना है अपने नेम पर, अपना एक ब्रांड बनाना है XYZ के नाम से। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जिस सिटी में या जिस सिटीशिप में रहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं UK में रहता हूँ, तो मुझे वहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि ये मेरा ब्रांड है, ठीक है, इस ब्रांड से मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। हाँ, कल को कोई फेक में इसी नाम से ब्रांड बनाता है या ब्रांड लॉन्च करता है तो उस पर ऑटोमेटिकली केस फाइल हो जाएगा। हम केस भी कर सकते हैं। हम उसकी जो प्रोडक्ट है ना वो जब्त भी हो सकती है, उस पर बैन लग सकता है, उसके अकाउंट पर बैन लग सकता है हर तरह से, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर करवाया हुआ ट्रेडमार्क अपने नेम से, एक अपने प्रोडक्ट से, अपने एक ब्रांड से। तो जो रजिस्टर ट्रेडमार्क होते हैं ना वो होता है IPO। हर कंट्री का IPO होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान का भी IPO है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह UK का भी होगा, इसी तरह कनाडा का भी होगा, इसी तरह मलेशिया का भी होगा, इसी तरह ही दुबई, सऊदी अरबिया या ETC, राइट। और फिर हम आते हैं होलसेल की तरफ। होलसेल में ये होता है कि हम किसी का ब्रांड एक चल रहा है, हम उससे होलसेल पे चीज़ लेते हैं, ठीक है, ब्रांड उसका है लेकिन हमने प्रोडक्ट लिया है होलसेल पे, हम उसको आगे रीसेल कर रहे हैं, किसी के प्रोडक्ट लेकर आगे रीसेल कर रहे हैं, ये होती है होलसेल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक शॉपिंग मॉल डालना है, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, इसके बाद में एक और एग्ज़ाम्पल है वो मैं दूँगा आपको। हमने एक शॉप डालनी है कपड़ों की, तो एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे मतलब कि ना शॉपिंग मॉल के अंदर फ्रेंचाइज़ हैं, मतलब काफ़ी सारी दुकानें हैं, हम उनमें से एक दुकान लेते हैं। तो हम फ्रेंचाइज़ या शॉपिंग मॉल के मुताबिक ही, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही वो शॉप ओपन करेंगे। या जैसे कि शॉपिंग मॉल में हमने एक दुकान डालनी है कपड़ों की, जिस तरह शॉपिंग मॉल का ओनर हमें रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि मैं इतना पे लूँगा, इतनी मैं मतलब कि रेंट लूँगा दुकान का, या इस तरह आपने डिज़ाइनिंग करनी है दुकान की, इस तरह आपने हर तरह से मतलब कि ना उसकी रिक्वायरमेंट माननी है। ये होता है होलसेल। अब एक और सादा सी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिस तरह फ्रेंचाइज़ है, ठीक है। अब मैंने अपने सिटी में फर्ज करें कि मैं इस्लामाबाद रहता हूँ और मैं मैकडोनल्ड, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर है पाकिस्तान का, तो मैंने वो फ्रेंचाइज़ बनानी है। मैं क्या करूँगा, ऑनर से बात करूँगा, ऑनर कहेगा कि मैं इतने पैसे लूँगा आपसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50 लाख लूँगा आपसे या मैं 60 लाख लूँगा। इसके अलावा मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने इस तरह डिज़ाइन करना है, इस तरह इसको बनाना है, इस तरह इसको मतलब कि ब्यूटीफुल बनाना है, इस तरह आपने अरेंजमेंट करनी है, इस तरह आपने जो वेटर्स वगैरह इस तरह रखने हैं या यूनिफॉर्म्स जिस तरह उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो रिक्वायरमेंट्स मानी पड़ेंगी। होलसेल में ये होता है। आई होप आपको लगी होगी समझ के प्राइवेट लेबल क्या होता है, होलसेल क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट लेबल वर्सेस होलसेल। हम बात करते हैं कि एडवांटेज जो है ना प्राइवेट लेबल के क्या होते हैं। जो एडवांटेज होते हैं ना,
प्राइवेट लेबल के, वो एक तो प्राइवेट लेबल का ये हमें फ़ायदा है कि हम अपना एक ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अपना सेल फ़ोन, अपनी एक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है अपने नाम से, XYZ के नाम से, और मैं अपना ब्रांड बना रहा हूँ, ठीक है, अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, अपना एसेट बिल्ड कर रहा हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं कि गिलास की, मैंने एक गिलास बनाया, एक गिलास मैंने ट्रेडमार्क करवाया, अपना रजिस्टर करवाया, अपने नेम करवाया प्राइवेट लेबल में, तो ये गिलास मेरा है, XYZ के नाम से ये गिलास मेरा है। इसके अलावा कोई और गिलास, फेक गिलास नहीं बना सकता या कॉपी नहीं कर सकता, या इस नेम से कॉपी नहीं कर सकता कोई भी। उसकी जो मंथली सेल आ रही है ना, वो $10,000 आ रही है, एग्जांपल ले रहा हूँ गिलास के, और मुझे जो उसमें प्रॉफिट हो रहा है ना, वो हो रहा है $2,000 का, राइट। और एम्पायर फ्लिपर्स और फ्लिपा, ये एक डीलर्स हैं। अमेज़ोन को आप ले लें जिस तरह एक प्लाट है, हम क्या करते हैं अक्सर प्लाट लेके, ठीक है, उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास रखते हैं, प्लाट को अपने नाम रखते हैं, फिर हम उसको हाई मतलब कि ना प्रॉफिट में ना उसको रीसेल कर देते हैं आगे करके। इसी तरह अमेज़ोन है, आपने प्राइवेट लेवल पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, आपको मंथली जो सेल आ रही है $10,000, प्रॉफिट आपको बच रहा है $2,000, तो आप फ्लिपा या एम्पायर फ्लिपर्स, ये एक डीलर है अमेज़ोन के, आप यहाँ जाकर अपना अकाउंट सेल कर सकते हैं 30 या 35 मंथ के प्रॉफिट पर अपना अकाउंट सेल कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको मंथली प्रॉफिट आ रहा है $2,000, राइट, और आपकी डील हो गई है डीलर से फ्लिपकार्ट पे ना कि 30 मंथ की आपकी डील हुई है, तो आपकी जो असेस्ट फ्लिप्ड आएगी ना, वो $60,000 आएगी। यानी कि आप बैठे बिठाए 60,000, 2,000 से $60,000 कमा लेंगे। 2,000 तो आपको प्रॉफिट आ रहा है, आप अकाउंट सेल करेंगे, ठीक है, वहाँ जाकर अपना रेट लगाएंगे फ्लिपकार्ट पे या एम्पायर फ्लिपर्स पे, वो रेट जैसे लगाएंगे आपको 30 मंथ की डील होगी, ठीक है, और 60,000 आपको उसी टाइम मिलेगा, बैठे बिठाए पैसे मिल जाएंगे $60,000। जो डिसएडवांटेज ये सिर्फ होता है जो फ्लिपा है ना या एम्पायर फ्लिपर्स है, ये सिर्फ प्राइवेट लेवल पे ही होता है, ये होलसेल पे नहीं होता। प्राइवेट लेवल अपना ब्रांड, हम अपना ब्रांड सेल कर रहे हैं, होलसेल पे हम किसी का ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं आगे। फ़ायदा किसको हो रहा है? ब्रांड किसका बन रहा है? होलसेलर का, जिससे हम मतलब कि प्रोडक्ट ले रहे हैं आगे रीसेल करने के लिए। डिसएडवांटेज ऑफ होलसेल, इस पर भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लास मंथली सेल $10,000, प्रॉफिट $2,000, वही क्राइटेरिया है। इसमें सिर्फ आपको प्रॉफिट बचेगा, कोई एसेस बिल नहीं होगा, ठीक है। आप जैसे ही होलसेल को छोड़ेंगे ना, प्राइवेट लेवल का ये है कि आप अपना ब्रांड बनाएंगे, ठीक है, ब्रांड बिल्ड करेंगे, अपना एसेस बनाएंगे, तो वो लाइफ टाइम के लिए आपको बैठे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है फ्लिपा की, आपको बैठे बैठाए $60,000 मिल जाएंगे अगर आप अपना अकाउंट सेल करेंगे। और जो होलसेल है उसके डिसएडवांटेज यही हैं, आपने ग्लास किसी होलसेलर से लिया है कि मैं आपका ग्लास सेल करना चाहता हूँ, मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, 200 यूनिट्स चाहिए, आप मुझे दे दें, वो दे देता है। ब्रांड किसका बनेगा? होलसेलर का, जो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और उसकी मंथली सेल आती है $10,000 और प्रॉफिट आता है $2,000, लेकिन हमें सिर्फ बचेगा प्रॉफिट ही $2,000, क्योंकि इसमें ना हमें एसेट बिल्ड हो रहा है, ना हमारा ब्रांड बन रहा है, और ये हम सेल भी नहीं कर सकते फ्लिपा पे या एम्पायर फ्लिपर्स पे, अपना अकाउंट नहीं सेल कर सकते, ठीक है। और जब भी ये मतलब कि ना होलसेल का काम हम रोकेंगे, स्टॉप हो जाएगा बिल्कुल, हम फिर से ज़ीरो लेवल पे होंगे। क्यों? हमारा ब्रांड नहीं है, ठीक है, हमारी एसेस नहीं बनी, हमारी एसेस बिल्ड नहीं हुई। होलसेल के ये डिसएडवांटेज होता है कि हम फिर से ज़ीरो लेवल पे आ जाते हैं। जिस दिन हमने अपना होलसेल का काम छोड़ा, हम फिर से वहीं ज़ीरो पर आके खड़े होंगे। फ़ायदा किसका होगा? होलसेलर का, क्योंकि ब्रांड उसका बन रहा है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग उसकी हो रही है। आई होप आपको समझ लगी होगी कि होलसेल क्या होती है और प्राइवेट लेवल क्या होती है। मैं प्राइवेट लेवल का आपको बताया कि क्यों करना चाहिए, और डिसएडवांटेज भी हम आगे डिस्कस करते हैं इसका, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या होता है प्राइवेट लेवल का। लेकिन मैंने आपको होलसेल का भी बताया कि डिसएडवांटेज होलसेल के क्या होते हैं। आपका एसेट बिल्ड नहीं होता, आपका ब्रांड बिल्ड नहीं होता। जिस दिन आपने काम छोड़ा,
आप फर्ज करेंगे, आप एग्जांपल लेने आपने 6 मंथ काम किया होलसेल का, आपको मंथली जो आ रहा है प्रॉफिट वो आ रहा है $10,000, ठीक है। मंथली आपकी जो सेल हो रही है $10,000 आ रही है और प्रॉफिट जो आ रहा है वो $30,000 आ रहा है। चलें ये लगा लें एग्जाम्पल। आपने 6 मंथ काम किया, 6 मंथ ही आपको इसी तरह रिस्पॉन्स आया। जिस दिन आपने काम छोड़ा, ठीक है, उस दिन आप 0 लेवल पे खड़े होंगे। क्यों? आपका बिल्ड ही नहीं है, ब्रांड ही बिल्ड नहीं है, आपने अपना ब्रांड ही नहीं बनाया। आपने क्या किया, होलसेलर से प्रोडक्ट उठा लिया, उसको रीसेल कर दिया, उसे परमिशन लेटर ले लिया और आपने रीसेल कर दिया। अब बात आती है कि हम कौन सा मॉडल मतलब कि चूज़ करें, विच मॉडल इज़ बेस्ट, प्राइवेट लेबल या होलसेल। तो होलसेल का ये होता है कि हम लो रिस्क लेते हैं, हमें रिस्क बहुत लो लेना पड़ता है। क्यों? ऑलरेडी किसी और का ब्रांड है जो चल रहा है, जिसकी मार्केटिंग भी पहले हुई है, उसमें हम लो रिस्क लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन की। हम जब हमारा क्लाइंट आएगा तो हम उससे कैसे मतलब कि पूछें, अगर वो पूछ लेता है कि आप मुझे ये बताएं कि मैं प्राइवेट लेवल में जाऊं या होलसेल में जाऊं, तो आप सबसे पहले उससे ये पूछेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है और आपका पर्पस ऑफ बिज़नेस क्या है। अब कैसे बिज़नेस करना चाहते हैं, मतलब कि किचन इनकम करना चाहते हैं या हाई लेवल पे, स्ट्रॉन्ग लेवल पर आप इनकम हासिल करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं। तो अगर वो कह दे कि मुझे अपना ब्रांड बनाना है, अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है, आप उसे कहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बहुत होता है, प्राइवेट लेवल में रिस्क लेना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसमें प्रोडक्ट फेल भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। आपने ईमानदारी दिखानी है, क्लाइंट को आपने एक एक चीज़ बतानी है कि अगर आपकी किचन इनकम बेस्ट है, ठीक है, अगर आप किचन इनकम नहीं लेना चाहते, किचन इनकम क्या होती है कि $3,000, $4,000 या $5,000 मंथली प्रॉफिट, ये होलसेल की बात कर रहा हूँ मैं किचन इनकम का। जो हाई लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो होती है ना इनकम, वो होती है प्राइवेट लेवल पे। जिस तरह मैंने आपको फ्लिपकार्ट का बताया, ठीक है, एम्पायर फ्लिपर का बताया, या इसके अलावा हम अपना ब्रांड लॉन्च करें तो हमारी सेल $20,000, ठीक है, $50,000, इसका प्रॉफिट भी हमें $10,000, ठीक है। इसी तरह हमारा ना स्केल बढ़ता जाएगा, लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हम सबसे पहले हम अपने क्लाइंट से ये पूछेंगे कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। आप सिर्फ किचन इनकम कमाना चाहते हैं या आप हाई लेवल पे अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपनी एसेस बनाना चाहते हैं, अपनी एसेस बिल्ड करना चाहते हैं। अगर वो कह दे कि मैं जॉब करता हूँ और मेरी किचन इनकम इज़ वेरी बेस्ट, तो उसको कहें कि आप, वो अगर कह दे, अगर आपको फोर्स करे कि मैं प्राइवेट लेवल पर ही आना चाहता हूँ, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ, तो आप उसको ये भी बताएंगे ईमानदारी, आप 2-3 महीने की अपनी पेमेंट के खातिर, अपनी इनकम की खातिर उसे धोखा मत दीजिएगा। उसे कहिएगा कि इसमें लो रिस्क है, अगर इसमें आपको 6 मंथ, साल या 1.5 साल आपको प्रॉफिट ना हो तो आपका गुजारा हो जाएगा। अगर वो कह दे कि हो जाएगा, ठीक है, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप उसको कहेंगे आप प्राइवेट लेवल में हैं। आई होप आपको समझ लग गई होगी कि अब कि प्राइवेट लेवल क्या होता है, होलसेल क्या होता है। किचन इनकम का तो आपको पता लग गया होगा। तो आज का टॉपिक हमारा एंड हुआ यहीं पे। आपको पता लगा कि होलसेल क्या होता है, कि हम किसी और का ब्रांड की प्रोडक्ट लेकर आगे सेल करते हैं। प्राइवेट लेवल का ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपने नेम से, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको VA के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दूंगा। हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, A to Z इसकी प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे और सोर्सिंग, PPC कैंपेन, ठीक है, आगे लिस्टिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।